राजस्थान में इस समय विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 23 जनवरी से, ऐसी चर्चा है। और उसके पहले ही कांग्रेस के कई विधायकों के इस्तीफे लेने की बात है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ है उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने याचिका दायर की थी। उसके बाद से ही माहौल यहाँ ऐसा बना कि कांग्रेस के उन विधायकों को इस्तीफे लेने की बात सामने आ रही है। हम समझते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पे। जी, राजस्थान के अंदर आज 95 दिन गुजर गए। सत्तारूढ़ दल के 92 मान्य विधायकों ने स्वेच्छा से विधानसभा अध्यक्ष के सामने उपस्थित होकर अपने त्यागपत्र सौंपे थे और उसके पीछे महज एक कारण था कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोटा लगा और मुख्यमंत्री का पद बड़ा लगा। वो पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो कांग्रेस के जो दूत आला कमान के आए थे उन्हें अपमानित कर रहे थे। इसके नाते ये पूरा त्यागपत्र का नाटक हुआ। मैंने 3 अलग-अलग पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और एक बार हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया की अगुवाई में विधायक दल ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को खुद जाकर ज्ञापन देकर हमने आग्रह किया था कि ये असमंजस है। 92 लोगों के त्यागपत्र के बाद इस सरकार की वैधानिकता पर बड़ा सवाल है। इसलिए माननीय अध्यक्ष इस पर निर्णय करें। और जब निर्णय नहीं हुआ और बड़े दिन गुजर गए तो लगभग 75-76 दिन बाद मैंने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक याचिका दायर की, जिस पर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया, माननीय अध्यक्ष जी के और माननीय सचिव जी को बुलाया। और अब 2 जनवरी को पुनः उसकी सुनवाई है। 2 जनवरी को सुनवाई के अंदर चूंकि नोटिस तामील हो चुके हैं, कोई जवाब बनता नहीं, इसलिए जो त्यागपत्र दिए गए थे उन त्यागपत्रों को वापस लेने का एक क्रम चला है। यक्ष प्रश्न ये उठता है कि 95 दिन गुजर गए, अब त्यागपत्र वापस लिए जा रहे हैं। तो इस दरमियान जो निर्णय लिए गए मंत्रिमंडल में, क्योंकि मंत्रिमंडल के मान्य सदस्यों ने भी त्यागपत्र दिए विधायक के रूप में, उन निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और उसके साथ ही उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस उन विधायकों ने जो प्राप्त किए उनका क्या होगा। और विधानसभा के रूल्स 173 में ये प्रावधान है कि त्यागपत्र दिया जा सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 190 में कई प्रावधान नहीं कि त्यागपत्र को वापस लिया जाए। विद इमीडिएट इफेक्ट त्यागपत्र दिया था। ये तो वही बात हो गई, हम थूकेंगे हम ही चाटेंगे। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। ये संविधान की का मखौल है। सरकार अंतर्द्वंद में घिरी हुई है और सरकार का ये एक्ट जिसको राजस्थान के अवाम ने देखा, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचाने के लिए किया गया, इससे बड़ा अपमान विधानसभा का कोई हो नहीं सकता। अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के सामने मामला दर्ज है, वहां सुनवाई होगी, इसलिए निर्णय अब न्यायपालिका उचित करेगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। कल मेरी बातचीत हुई महेश जोशी से, जो मुख्य सचेतक हैं पार्टी के। उनका कहना है कि किसी ने न तो अभी लिया है, न इस्तीफा दिया गया था। इसमें क्या लगता है आपको कि इस्तीफा वाकई में दिए गए थे, या वो एक्सेप्ट नहीं कर किए जा रहे हैं, या आपके दबाव की वजह से चीजें सामने आ रही हैं कि नहीं अब वापस लिया जा रहा है? देखिए, आपने समाचार पत्रों में वो फोटो देखी, हम्म, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर संसदीय कार्य मंत्री की बाइट भी देखी जिसमें उन्होंने कहा हाँ हमने त्यागपत्र हम्म, सौंपे हैं। ये लाइन में खड़े होकर एक के बाद एक विधायक त्यागपत्र दे रहा था। हम्म, और अब अगर वो कहते हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता, मखौल कुछ हो नहीं सकता। हम्म। ये सरकार कितनी गंभीर है और सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितने कितने बड़े झूठ बोल सकती है, ये इस बात से साबित हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि 2 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि हो रहा था, होने वाला है, सुनवाई इस पे होगी कि अभी क्या होगा? देखिए, जब 2 तारीख को 2 जनवरी को मेरी रिट याचिका को सूचीबद्ध कर दिया गया है, तो सुनवाई तो होगी। अब सुनवाई के अंदर क्या होगा ये इसके बारे में मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं। एक चीज़ और बताइए सर, लगातार एक तो ये सवाल हो गया विधायकों का, लगातार एक चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। ये लगातार ये बात आ रही है, जब रीट का आंदोलन हुआ, अभी जो पेपर लीक हुआ, हालांकि आप लोगों ने कई जगहों पर आंदोलन किया। क्या लग रहा है कि इसमें कौन से लोग हों, नकल पर, जो नकल माफिया हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, और विपक्ष क्यों इस पर बहुत आक्रामक नहीं रवैया अपना पा रहा है? देखिए, रीट पर जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ हुआ, लाठीचार्ज तक हुआ, हमने विधानसभा में मामले उठाए और आज
भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज़्यादा जन आक्रोश सभाओं में के माध्यम से हमें सारे विषय जनता के बीच में ले जा रहे हैं। हम अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, पर कांग्रेस को प्रजातांत्रिक मूल्य पर कोई इनका इनका भरोसा नहीं, इसलिए ये संज्ञान नहीं ले रहे। पेपर माफियाओं के तार सरकार में बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसके पैटर्न सुभाष गर्ग जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे वो हैं, चीफ पैटर्न अशोक गहलोत साहब हैं। 23 लोगों को डीपी जारोली सहित इन्होंने सस्पेंड किया, वापस बहाल कर दिया। एंटी चीटिंग बिल जब आया हमने समर्थन किया विधानसभा में, पर उसके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही। पेपर माफियों की सरकार है ये सरकार उन सब माफियों को अपने साथ लेकर चल रही है जो किसी न किसी रूप में जनता को त्रस्त करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन चल रही थी कांग्रेस की, और आप लोगों की 1 दिसंबर से शुरू हुई जन आक्रोश रथ यात्रा, उसके बाद अब सभाएं कर रहे हैं। कितना सफल मान रहे हैं आप इस जन आक्रोश यात्रा को? 100 हो चुका है आपकी सभा। 100% सफल रही। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया, उनको हमने अपने आरोप पत्र बांटे, और मैं समझता हूं कि अब इन सभाओं के दौर ने सरकार की चूल्हे हिला दी और 100% इसमें सफलता मिली है। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि नए साल में क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? नए सरकार में इस भ्रष्ट, निरंकुश और जिन्होंने दहशतगर्दी की जिंदगी में राजस्थान को धकेला है, इस सरकार का अंत करने का ही संकल्प है और अंत करेंगे। ये थे हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ जी, जो विपक्ष में नेता हैं, और लगातार यहाँ पर सरकार के उन तमाम जो चीज़ें हो रही हैं उसका विरोध भी किया जा रहा है, और विधान सत्र 23 जनवरी से शुरू होने वाला है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।